हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ टेंसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हमेशा ही काम आएगा। जब 9, 10 क्या छोटे होते हुए भी आपको ये सिखा देते हैं, शुरू कर देते हैं, क्योंकि तो बेस ही है इंग्लिश का लिखने का। ठीक है, तो मैं आपको, मुझे पता है कि आप इसे 10th स्टैंडर्ड है, आई नो कि तुम्हें इतना तो पता ही है कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपको वो वाले टेंसेस के वो सेंटेंसेस बताऊंगी जो आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं, जिसमें आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लगना है कि वो लगना है। बस इस मेन बात पर मैं आपको फोकस करूँगी। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बेस हल्का सा क्लियर कर लेते हैं। देखो, पहला सेंटेंस मैंने लिया है, शी डैश टू टेम्पल डेली। तो वो टेम्पल जाती है डेली। डेली अगर हम कोई काम करते हैं, अगर कोई काम रोज होता है, तो सिंपल प्रेजेंट बिना सोचे समझे। ठीक है, तो शी गोज टू टेम्पल डेली। और दूसरी बात, अगर एक जना है तो ऐसा लगता है गोज हो जाता है, और अगर ज़्यादा होते हैं तो हम गो कर देते हैं, दे गो टू टेम्पल डेली। ठीक है, तो जब ज़्यादा, ये बात क्या होगी कि ऐसा लग जाता है जब एक जना होता है, और एक जने का मतलब ही शी है ना, या इट। ओके, आप देखो, और प्लूरल में क्या जाते हैं, दे। अब नेक्स्ट देखो, राजू डैश टू स्कूल यस्टरडे। तो यस्टरडे का मतलब कल। अब उन्होंने बता दिया ये बात कल हो चुकी है, तो आप सीधा क्या लगाओगे, सिंपल पास्ट। तो राजू वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यू डैश टू रेडियो फॉर हाफ एन आवर। ये मैं सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस दिए, अब आपको मैं बहुत सारे कराऊंगी जिससे आप एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी। यू डैश टू रेडियो फॉर हाफ एन आवर, क्या मतलब हुआ, आप देखो, हाफ एन आवर, आधा घंटा पहले से शब्द दे रखा है लिसन, है ना। तुम आधा घंटा पहले से रेडियो सुन रहे हो, तो काम जो है तुमने आधा घंटा पहले शुरू कर दिया था। ठीक है ना, तो अगर कोई काम पास्ट में शुरू हो जाए और वो प्रेजेंट तक के कंटिन्यूस अभी तक मतलब चल रहा है, या बिल्कुल अभी खत्म हुआ है, तो आपको जाना है परफेक्ट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम दे रखा है कि तुमने जो है रेडियो सुनना शुरू किया, फॉर हाफ एन आवर से तुम रेडियो सुन रहे हो, तो तुम क्या, आप क्या लिखोगे फिर, इसमें आएगा यू हैव लिसन्ड। यू हैव लिसन टू रेडियो फॉर हाफ एन आवर, कि तुमने जो है रेडियो आधे घंटे से तक के सुन लिया है। ठीक है, अब देखो द पुलिस। अब नेक्स्ट देखो, अगर आपके ऑप्शन एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपको हैव लिसन और हैव बीन लिसनिंग भी हो, तो दोनों का मीनिंग ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। आपको इसमें कि मतलब ये हुआ कि यू हैव बीन लिसनिंग टू रेडियो फॉर हाफ एन आवर, तुम आधे घंटे से रेडियो सुन रहे हो, मतलब आधा घंटा पहले तुमने सुनना शुरू किया था और आधे घंटे से तुम रेडियो सुन रहे हो, तो ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द पुलिस डैश 4 थीव्स लास्ट नाइट। चोर, पुलिस ने 4 चोर पकड़े रात को, कल रात को। जो काम कल रात को हो गया, और टाइम बता रही है कि आज नहीं, कल रात को हो गया। अगर कोई काम पास्ट में हो जाए, खत्म हो चुका है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो सीधा आप क्या लिखोगे, द पुलिस कॉट। ठीक है ना, द पुलिस कॉट 4 थीव्स लास्ट नाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द थीफ। अब देखो, अब मैंने ये सेंटेंस लिया है कि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर पास्ट आना है और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट करना है। द थीफ डैश व्हेन द पुलिस केम। देखो, पुलिस, जो थीफ है वो भाग गया था, शब्द है एस्केप। तो थीफ जो है भाग गया था, व्हेन द पुलिस केम, जब पुलिस आई उससे पहले चोर भाग चुका था। ठीक है, तो जब कोई काम पास्ट में शुरू हो और पास्ट में ही खत्म हो जाए, जो ये दोनों काम कब हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं, कि पुलिस आई और चोर भाग चुका था। भाग चुका था का मतलब हुआ कि पहले चोर भागा, बाद में पुलिस आई। जो काम पहले होगा उसके लिए आप लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक है, द थीफ हैड एस्केप्ड। कब एस्केप कर गया था, व्हेन द पुलिस केम। तो जो काम बाद में होगा, दोनों काम बाद में हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं, जो काम बाद में होगा वो हो जाएगा हमारा सिंपल
पास्ट, और जो काम हमारा उससे पहले हो चुका है, इस काम से भी पहले हो चुका है, उसमें आप लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। अब देखो ये आगे सेंटेंसेस में बहुत सारे सेंटेंसेस कराऊंगी और एकदम आपको ये बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये आपके हिसाब से ही कराऊंगी कि इतनी तो आपको पता है कि कौन सा पास्ट परफेक्ट होता है और कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब आप मेरे साथ साथ फटाफट से ये एक्सरसाइज करते चलना, ठीक। मैं आपको लिख जाऊंगी, आप अपने दिमाग में फीड कर लेना कि ये वाला आंसर होगा। लाइक देखो पहला पॉइंट फटाफट से करते हैं, ठीक है। ही ऑलवेज डैश लेट, और अब शब्द है बच्चों कम। मैं सब वर्ड लिख रही हूँ, उसमें आपको बताने कौन सा आ सकता है। तो ही ऑलवेज डैश लेट, तो जब ऑलवेज शब्द आ जाए, ही ऑलवेज वो हमेशा क्या होता है, लेट आता है। तो ऑलवेज शब्द आएगा तो आप क्या लाओगे, सिंपल प्रेजेंट। तो ही ऑलवेज कम्स लेट, क्योंकि ही है एक, इससे हमारा क्या हो जाएगा, कम्स, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो, ऐसे चलते चलते हैं आप अपनी प्रैक्टिस अपने दिमाग में आप करते चलो। ही डैश टू चर्च ऑन संडेज, ऑन संडेज, ठीक है। इसका मतलब है कि वो जो है चर्च क्या करता है, जाता है। तो यहाँ पे वर्ड ऑप्शन है गो, ठीक है। तो ही डैश टू चर्च ऑन संडेज, जब लिखा होगा ऑन संडेज, इसका मतलब कि वो संडेज को चर्च जाता है। तो इसका मतलब कि हर संडे जाता है, जब हर संडे जाता है तो ही गोज, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ही गोज टू चर्च ऑन संडे, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अगला देखो इस तरह से, अभी इसी में सेम चेंज करती रहूंगी मैं, आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है। देखो अगर सेंटेंस आ जाए ही डैश टू चर्च लास्ट संडे, देखो अभी ये सिंपल सिंपल है, आगे थोड़ी मुश्किल हो रहा है, ठीक है, एकदम क्लियर होता जाएगा। तो ही डैश टू चर्च लास्ट संडे, ठीक है, वही गया था या गो या वेन ऐसे करके। तो आप बताओ कौन सा लगाओगे। अब लास्ट संडे कोई गया था ना, लास्ट संडे, इसका मतलब कि सिंपल पास्ट, हर लास्ट संडे का मतलब टाइम दे दिया कि वो लास्ट संडे चर्च गया था। तो ही वेंट टू चर्च लास्ट संडे, ठीक है ना। अब देखो अगर हम आगे चलते हैं, अब आगे बात कर, ध्यान रखना कि मैं आगे क्या बता रही हूँ। नेक्स्ट देखो, ही, इसी सेंटेंस को लेके चलेंगे, ठीक है। ही डैश टू चर्च ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑन फ्राइडे है, ऑन फ्राइडेज नहीं है। जब ऑन फ्राइडेज, इसका मतलब होता है ऑन संडेज, ऑन मंडेज, इसका मतलब होता है कोई काम उस दिन हमेशा हर बार उस बार होता है, तो तब हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट। अब लिखते हैं ही डैश टू चर्च ऑन फ्राइडे, तो इसका मतलब वो चर्च जाएगा, ही विल गो टू चर्च ऑन फ्राइडे, कि वो चर्च फ्राइडे को जाएगा। अगर पास्ट वाला इसलिए लगेगा क्योंकि उसमें टाइम दे देते कि लास्ट फ्राइडे गया था वो, है ना, ऐसे। अब देखो बेटा आगे देखो, इसमें बस पहले सिंपल सिंपल समझते चलो, फिर अपने आप करोगे। इसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि रीता ऑफन, ठीक है, रीता ऑफन डैश इंग्लिश, ठीक है। रीता ऑफन डैश शब्द है आपका स्पीक, शब्द है आपका स्पीक। तो देखो जब रीता ऑफन डैश इंग्लिश, जब वर्ड होते हैं ऑफन, ऑलवेज, यूजली, एवर, तो इनका मतलब होता है ये नेवर। तो ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें सिंपल प्रेजेंट लगता जाता है, ठीक है। जैसे कि रीता ऑफन, वो कभी कभी क्या करती है, डैश इंग्लिश बोलती है, तो आपका आएगा स्पीक्स, रीता ऑफन स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। जब ऑफन और ऐसे इन वर्ड्स आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट लगता है, ठीक है ना। यूजली आ जाए, अब देखो अगर आ जाए यहाँ पे रीता यूजली, ऑफन नहीं हो, तो यहाँ लिखो रीता यूजुअली, तो ये भी आएगा। यूजुअली क्या, वो यूजुअली क्या बोलती है, इंग्लिश बोलती है, तो रीता यूजुअली स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन लगाएंगे आप, सिंपल प्रेजेंट वाला। आगे देखो, अभी देखते चलना आगे, मैं आपके लिए बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हैं। दे डैश एट द मोमेंट,
दे डैश एट द मोमेंट, और वर्ड है यहाँ पर हमारा फ्लाई। ठीक है, जब वर्ड लिखा होता है एट द मोमेंट, एट द मोमेंट अभी इस समय, या लिखा हो नाउ, ठीक है ना, या लिखा हो नाउ, तो इन वर्ड्स का मतलब होता है अभी। तो अभी का मतलब जो काम अभी हो रहा है उसके लिए हम लिखते हैं कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो दे डैश एट द मोमेंट, तो मतलब हुआ एट द मोमेंट का मतलब कि अभी। तो आप क्या लिखोगे, दे आर फ्लाइंग, तो कौन सा वाला ऑप्शन चुनोगे आप, दे आर फ्लाइंग एट द मोमेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई सेंटेंस है जिसमें लिखा है द कैट डैश मिल्क राइट नाउ, मिल्क राइट नाउ। ठीक है, तो इसमें वर्ड लिखा है ड्रिंक, मतलब ऑप्शंस होंगे, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा। तो कैट क्या कर रही है, नाउ लिखा है, नाउ का मतलब अभी, इसका मतलब कि वो अभी दूध पी रही है, तो आपका क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो द कैट इज ड्रिंकिंग, क्या आएगा आपका, द कैट इज ड्रिंकिंग। ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट नाउ, नाउ का मतलब अभी। ठीक है, अब देखो आगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में, ना आपका कोई गलत हो। आई सॉ दैट पुलिसमैन, ठीक है, आई सॉ दैट पुलिसमैन। अब सारी देखना तभी तो क्लियर होंगे, थोड़े थोड़े देखने से नहीं होगा क्लियर। द थीव्स, ठीक है, द थीव्स। ठीक, आई सॉ दैट पुलिसमैन डैश द थीव्स, वर्ड लिखा है चेज। ठीक है, अब इसके तो ऑप्शंस होंगे आपको, मैंने बताया कि वर्ड में चेज में कुछ भी लिखा हो सकता है, तो आप कौन सा चुनोगे। आई सॉ, सॉ का मतलब होता है देखा, मैंने देखा पुलिस वाला क्या कर रहा था, चेज कर रहा था, मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा था, किसको, चोरों को। तो आई सॉ, सॉ का मतलब देखा, मतलब देख चुका है वो, मतलब काम खत्म हो चुका है। तो आई सॉ दैट पुलिसमैन वॉज चेजिंग, तो क्या आ जाएगा आपका, वॉज चेजिंग, कि वो चेज कर रहा था, किसको, चोरों को, क्योंकि काम किस में हो गया, पास्ट में हो गया। सॉ, सॉ का मतलब पास्ट का सेंटेंस है, तो वॉज चेजिंग। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम आगे, हर सेंटेंस को अलग अलग तरीके से लिख के। अब देखो अगला, देखो द पेशेंट। अब मैं आपको इसमें क्लैरिटी करती हूँ, और भी ज़्यादा सेंटेंस एक ही सेंटेंस में लेकर हम क्लियर करेंगे कि कहाँ पे क्या आता है। द पेशेंट लास्ट नाइट, ठीक है, और इसमें वर्ड दे दिया आपको डाई। ठीक, तो पेशेंट जो है लास्ट नाइट मर गया। ठीक है, आप देखो द पेशेंट जो लास्ट नाइट बता दी, तो पिछली रात वो मर चुका है, तो सीधा आपको क्या लिखना है, सिंपल पास्ट। द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड लास्ट नाइट। ठीक है, अब मान लो इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा हो, द पेशेंट डैश when the doctor came, ठीक है, और वर्ड वही है डाई। ठीक है, तो आप देखो द पेशेंट डैश when the doctor came। अब देखो इसमें डिफरेंस, यहाँ पर जो है पेशेंट जो है मर चुका था जब डॉक्टर आया, तो दोनों काम पास्ट में हुए। वे केम का मतलब आया, पास्ट में हो गया, तो डॉक्टर जब आया पेशेंट मर चुका था। तो क्या बताया कि अगर कोई काम पहले हो जाए और पास्ट से भी पहले हो जाए, ठीक है ना, तो आपका क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट। बस इतनी सिंपल सी बात है। तो द पेशेंट हैड डाइड। ठीक, तो यहाँ यूज होता है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट वाले जो सेंटेंसेस होंगे उनमें 2 सेंटेंस होंगे इस तरह से कि एक काम पहले हो रहा होगा और दोनों ही काम पास्ट में हो रहे होंगे, और दोनों ही पास्ट में खत्म हो रहे होंगे, मगर एक काम पहले हो रहा होगा और एक काम उसके बाद में हो रहा होगा। ठीक है, तो जो पहले हो रहा होगा उसके लिए आप लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, और दूसरे वाले के लिए पास्ट। ठीक है, आप देखो आगे इसी तरह से चलेंगे, सेंटेंसेस में डिफरेंस पता चलेगा। नेक्स्ट देखो, यू डैश टू रेडियो। मैं आपको ऐसे बताती रहूँगी, यू डैश टू रेडियो
वही सेंटेंसेस के अंदर कि कहाँ पे क्या हो सकता है। टू रेडियो फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर when the bell rang, when the bell rang। अब देखो आप फटाफट से करते जाओगे मेरे साथ, आपको एकदम क्लियरिटी आ जानी चाहिए। शब्द है यहाँ पर लिसन। अपने दिमाग में आंसर सोच लो कि यू तुम रेडियो सुन रहे थे, लिसन है ना शब्द, तुम रेडियो सुन रहे थे फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक के। व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी तो क्या हो जाएगा इसमें, यू हैड बीन लिसनिंग, तुम आधा, यू हैड लिसन्ड या यू हैड बीन लिसनिंग, दोनों ठीक है। ठीक है, यू हैड बीन लिसनिंग, अगर हैड बीन दे रखा है तो आप हैड बीन लगाना कि तुम रेडियो सुन रहे थे जब क्या हुआ, बेल बजी, तो यू हैड बीन लिसनिंग टू रेडियो। ठीक है, क्योंकि दोनों काम पास्ट में हुए, रैंग लिखा है ना, जब दोनों काम पास्ट में हो गए और पहला काम क्या हुआ, वो सुन रहा था, तो हैड। ठीक, आगे देखो, टू एरोप्लेन्स डैश, टू एरोप्लेन्स डैश फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लाइंग इन द स्काई। सेंटेंस समझते चलो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड देखो, मान लो बी, बी का मतलब होता है, बी के क्या फॉर्म्स होते हैं, इज, वॉज, वर। ठीक है ना, तो द टू एरोप्लेन्स, आप देखो फ्लाइंग लिखा है तो इसका मतलब उड़ रहे थे स्काई के अंदर, टू एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई। तो हम क्या लिख सकते हैं, टू एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग, आर भी होती है ना बी की फॉर्म, आर फ्लाइंग इन द स्काई, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं दे रखा, अगर लिखा होता लास्ट नाइट, कुछ भी टाइम दे रखा होता, टू एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग इन द स्काई लास्ट डे, या कुछ भी दे रखा होता तो आपका आर फ्लाइंग नहीं, वर फ्लाइंग इन द स्काई लास्ट डे हो जाता, क्योंकि उसमें आपका पास्ट दे रखा होता। मगर ये तो दे रखा है, टू एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग, वो उड़ रहे हैं, आर फ्लाइंग इन द स्काई, क्योंकि टाइम ही दे रखा है इसका ना, कि अभी उड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, आगे देखो अगला सेंटेंस इसी तरह से, अगर अभी देखोगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आई डैश दिस बुक, तो ये डिफरेंस तो तभी पता चलेगा जब सेंटेंसेस देखोगे तो। दिस बुक फॉर द लास्ट फोर ईयर्स। ठीक है, और जो वर्ड है वो है राइट। राइट की मतलब फॉर्म्स दे रखे होंगे, हैव, रिटन, ऐसे ऐसे करके कुछ ऑप्शंस दे रखे होंगे आपको, 4 ऑप्शंस, तो आप कौन सा चुनोगे। देखो इसमें, आई डैश दिस बुक फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, काम कब शुरू हुआ, 4 साल पहले उसने किताब लिखनी शुरू करी। अगर कोई काम 4 साल पहले बता दिए शुरू किया गया और अब तक के वो चल रहा है, तो आपका क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है। तो आई हैव बीन राइटिंग या आई हैव रिटन दिस बुक फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन होगा आपको वो सेलेक्ट करना है कि मैं जो हूँ 4 साल से अभी भी क्या कर रहा हूँ, किताब लिख रहा हूँ, क्योंकि काम जो है कब शुरू हुआ था, 4 साल पहले शुरू हुआ था लिखने का, मगर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आई दिस बुक फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, मतलब फॉर द 4 मतलब टाइम बता रहे कि 4 साल पहले शुरू किया था, तो अगर कोई काम बता दे कितने से पुराना शुरू किया था और अभी भी चल रहा है या अभी ख़त्म ही हुआ है, तो आप जाते हैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में तो क्या होता है, दोनों ही काम पास्ट में ख़त्म हो चुकी हैं। ये क्या मतलब हुआ कि वो देखा अभी लिख रहा हूँ, तो ये डिफरेंस है। आपको क्या लिखना है, आई हैव रिटन, और जो हम हैव लिख रहे हैं तो आई हैव या तो कंटिन्यूस वाला टेंस दे रखा होगा, अगर ऑप्शन दे रखी होगी तो आई हैव रिटन दिस बुक फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर द, अगर जो ऑप्शंस होंगी इसमें से, मतलब ये है कि ऑप्शंस दे रखे होंगे तो आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना आप। नेक्स्ट देखो, इसी तरह से अगर कोई सेंटेंस है, ही डैश मनी फॉर मैनी ईयर्स, ही, अब आप अपने आप से आंसर्स देते जाना, ही डैश मनी फॉर, क्योंकि जो सेंटेंसेस आते हैं बोर्ड में कौन से आते हैं, इस तरह के ही सेंटेंसेस ज़्यादा आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फॉर मैनी ईयर्स
बिफोर ही फेल इल, बिफोर ही फेल इल, और वर्ड है सेव, सेव, ठीक है ना। ऐसे करके इसका ऑप्शंस होगी सेव के साथ। तो देखो, ही डैश मनी फॉर मेनी ईयर्स, उसने कई सालों तक पैसे जमा किए, बिफोर ही फेल इल, बीमार होने से पहले उसने क्या करे, पैसे जमा किए। तो इसका मतलब बीमार होने से पहले, इसका मतलब कि दोनों काम बिफोर ही फेल इल, तो दोनों काम पहले ही हो गए, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, ही हैड सेव्ड मनी, ठीक है, ही हैड सेव्ड मनी बिफोर ही फेल इल। तो इन सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट चलता है, ठीक है। तो मैंने आपको डिफरेंस बता दी कि कहाँ पास्ट परफेक्ट और कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। आप देखो आगे जो मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस आते हैं, दे डैश इन दिल्ली फॉर 20 ईयर्स, कोई भी कहीं रह रहा है, ठीक है ना। कोई भी कहीं रह रहा है तो वर्ड है यहाँ पर लिव, ठीक है। कोई भी कहीं रह रहा है 20 साल तक, तो इसका क्या मतलब होता है, इस सेंटेंस का मतलब ये होता है, दे डैश इन दिल्ली फॉर 20 ईयर्स, वो दिल्ली में 20 साल से रह रहे हैं, 20 साल पहले वो रहना शुरू हुए थे और अभी भी रह रहे हैं दिल्ली में, है ना। तो हम कहते हैं दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 20 ईयर्स, या दे हैव लिव्ड, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ, दोनों ऑप्शंस, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ऑप्शंस को करेक्ट माना जाता है कि वो जो है अब तक 20 साल तक के दिल्ली में रह रहे थे और रह चुके हैं। दोनों का मतलब जब आप हैव लिव्ड या हैव बीन लिविंग, तो दोनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक मानी जाती हैं, ठीक है। तो इसको दोनों में से कभी कोई गलत नहीं माना जाता, तो आप दोनों में से एक ही मिलेगी एग्जाम में ऑप्शन आपको ज़्यादातर, तो करेक्ट होगी दे हैव लिव्ड या दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 20 ईयर्स, कि वो 20 साल पहले शुरू हुए थे रहना और अभी भी रह रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शंस ठीक होंगे आपके। नेक्स्ट देखो, अगर जरा सी भी कंफ्यूजन आती है तो प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कभी भी कंफ्यूजन में मत रहना कि ये नहीं हो सकता था, वो हो सकता था, ठीक है। ऐसे में थोड़े से एग्जाम्पल्स और आपको देती हूँ। आई डैश अ वंडरफुल फिल्म लास्ट नाइट, ठीक है। अब मैं कल एक एक्सरसाइज और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपकी सारी एक्सरसाइज डालूंगी, आप फटाफट से उनको करना और आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो वर्ड होगा यहाँ पे, सी के कुछ फॉर्म्स दे रखे होंगे, सी हैव सीन ऐसे करके, तो आप कौन सा लगाओगे। आई डैश अ वंडरफुल फिल्म लास्ट नाइट, मैंने पिछली मतलब रात को क्या देखी, अच्छी फिल्म देखी लास्ट नाइट में। तो देखो सी है, जब टाइम बता दिया, अब आपको अपने दिमाग में एकदम बैठ गया होगा कि पिछली रात देखी, तो सीधा मैं क्या लिख दूँगा, सॉ। जो सी की जो फर्स्ट फॉर्म क्या है, सी, सॉ और सीन, ठीक है। तो जो सॉ है वो हमारा क्या है, पास्ट वाली लाइन है, तो हम क्या लिखेंगे, सॉ, ठीक है ना। और जो ये तीसरी लाइन होती है, थर्ड, ये हमेशा चलती है हैज़, हैव और हैड के साथ। जब भी परफेक्ट की बात होगी, हैज़, हैव, हैड, तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है याद से। वर्ब की हमेशा क्या चलती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपको ये लर्न होनी चाहिए थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म्स, क्योंकि वर्ड तो कोई भी आ सकता है, आपको ये रटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है सेंटेंस देखते हैं हम, टुडे आई। आप देखो इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, टुडे आई, आज मैंने डैश अ वंडरफुल फिल्म। अब देखो इसमें सेंटेंस में कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं। शब्द है सी का मतलब कुछ फॉर्म्स होंगे, टुडे, टुडे का मतलब है आज, अभी आज, इसका टुडे आई डैश अ वंडरफुल फिल्म, इसका मतलब कि जो बात करने वाला है वो उसी दिन बात कर रहा है जिस दिन उसने पिक्चर देखी, मतलब अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है। जब दिन नहीं ख़त्म हुआ है तो फिर हम क्या करते हैं, टुडे आई क्या करेंगे इसके अंदर, और अभी उसने पिक्चर देखी है तो हम लगाएंगे हैव सीन वाला ऑप्शन, ठीक है। जो काम उसने शुरू किया था इस दिन में वो अभी ख़त्म हुआ है, इसका मतलब
तो या थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है, तो जो काम अभी शुरू किया था, मतलब आज ही शुरू किया था और अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ और वो काम ख़त्म हुआ है और अभी ख़त्म हुआ है, थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है, तो आप लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें आप ये मत लिख देना टुडे आई सॉ, काटा लग जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम नहीं दे रखा कि आपने कल देखी थी, वो ये नहीं कह रहे, वो आप कह रहे हैं आज ही देखी थी, आज ही देखी थी। तो इसका मतलब है टुडे आई हैव सीन। ये गलती बहुत हो जाती है, ध्यान रखना। टुडे आई हैव सीन अ वंडरफुल फिल्म। जब भी करने लगो मार्क, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो पास्ट टेंस होगा उसमें टाइम दे रखा होगा, वो कल, कई साल पहले की बात, लास्ट ईयर, ऐसे करके होगा सिंपल पास्ट में। मगर जो ये सेंटेंसेस होंगे, जैसे आज अभी देखी है फिल्म, अभी ख़त्म हुई और आज दिन ख़त्म नहीं हुआ, तो आपका हैव सीन आएगा। ठीक है, बस इतनी ही बात को समझना है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इन बातों को बिल्कुल नोट करना। अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी ग्रामर का पॉइंट गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको कहानी नहीं सुना रही हूँ, सिर्फ वो बातें बता रही हूँ जिसमें गलतियाँ होती हैं। द लेसन डैश। अब एक दो सेंटेंसेस और देखो। द लेसन, अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद है तो मैं आपको और एक्सरसाइज बना के दे दूँगी, आप उसको सॉल्व करना और मैं आपको उसके आंसर्स डाल दूँगी। ठीक है, ऑलरेडी स्टार्ट, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस से ही आते हैं, ऐसे नहीं आ जाते हैं। ऑलरेडी स्टार्ट व्हेन आई, या आप सोचो जी कि बस मैं तो ऐसी समझ गया, ऐसे नहीं होता। व्हेन आई अराइव। देखो अब सेंटेंस को देखो। द लेसन, लेसन जो है ऑलरेडी स्टार्ट का मतलब क्या हुआ कि शुरू हो चुका था। व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचा तो लेसन शुरू हो चुका था। तो दोनों काम कब चले गए, पास्ट में चले गए, है ना। तो मतलब लेसन भी शुरू हो चुका था जब मैं पहुंचा। तो आपको समझ में आ गया कि दोनों काम पास्ट में चले गए थे। जब दोनों काम पास्ट में चले गए थे तो एक काम पास्ट में होगा और एक काम पास्ट परफेक्ट का होगा। ठीक है, जो काम पहले वाला होगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा और जो काम बाद वाला है पास्ट में ही, वो पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट में। मतलब कि द लेसन तो पहले शुरू हो गया था, वो बाद में पहुंचा। तो क्या लिखोगे, द लेसन हैड ऑलरेडी, और स्टार्ट कर जगह स्टार्टेड, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, क्योंकि स्टार्टेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये वाला आपको तो चलो, आपको तो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, इसे आपको इतना वो जरूरत नहीं है। तो इसके वाला ऑप्शन कौन सा लगाओगे, द लेसन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन आई अराइव का अराइव्ड। ठीक है ना, ये वाला सेंटेंस हो जाए अराइव्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक दो सेंटेंस और मैं आपको कराऊंगी। कोई प्रॉब्लम आए आप मेरे से पूछ सकते हो, और अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक्सरसाइज बना के डाल दूँगी इसमें टेंसेस की, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट देखो, द ऑल द टिकट्स, ऑल द टिकट्स, ऑल द टिकट्स डैश सोल्ड बिफोर, सोल्ड बिफोर द कंसर्ट बिगैन। ठीक है, सोल्ड बिफोर द कंसर्ट बिगैन। ठीक, तो यहाँ पे वर्ड है बी, BEP। ठीक, तो जो ऑल द टिकट्स, सारी टिकटें बिक चुकी थी बिफोर द कंसर्ट बिगैन, कंसर्ट के शुरू होने से पहले सारी टिकटें बिक चुकी थी। तो मतलब क्या हुआ, जब ये तो देखिए सारा क्या है, पास्ट में हो गया। ठीक है ना, तो सारा काम क्या हुआ, बिगैन देखो दे रखा है ना, बिगैन से पहचान लो ये पास्ट में दे रखा है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा ऑटोमेटिक क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। तो ऑल द टिकट्स जो है अब बी की फॉर्म दे रखी, तो हैड बी सोल्ड, ऑल द टिकट्स हैड बी सोल्ड बिफोर द कंसर्ट बिगैन। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, आप कहोगे मैंने तो बोर्ड कर दिया इतना सारा करा करा के, एक दो बस सेंटेंस और देख लो, और फिर उसके बाद जो मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी फिर वो आप अपने आप से खाली होकर जब देखना है। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस होता है, इट डैश सिंस 5 p
एम, है ना। जब ऐसा कोई सेंटेंस होता है और वर्ड हो यहाँ पे रेन, ठीक है, तो रेन के तो आपको ऑप्शंस में लिखेंगे। बट जब होता है सिंस और दे रखा होता है टाइम, जब सिंस का मतलब है तब 5 बजे से क्या हो रही है, बारिश हो रही है। सिंस 5 PM का मतलब हुआ कि 5 बजे से बारिश शुरू हो चुकी है और अभी भी हो रही है। सिंस का मतलब होता है कि अभी भी हो रही है और 5 बजे से शुरू हो चुकी है। तो जब काम क्या हो चुका है, पास्ट में शुरू हो चुका है और अभी भी हो रहा है, तो आपको बताया मैंने क्या लगाएंगे, हाँ परफेक्ट लगाएंगे। तो इट हैज़ रेन, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 5 PM, कि 5 बजे से बारिश हो रही है, तो हमारा ऑप्शन आता है हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।